Well, teachers, good morning once again. Good morning, Good morning, everyone. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, So, ma'am. welcome you all onto the digital onboarding session for Google Forms. Thank you. So, the Thank you, first and ma'am. the most important thing what I am doing is I'm just putting everybody on mute. Now, that's great. So, why I have put everybody on mute, the reason behind is like we are working from home and many surrounding or the atmosphere noises are there. So, when atmosphere noises are there, we are Hello. distracting with these things. Yes, Diksha ma'am. So that is why I have just put everybody on mute. So before starting, what we can do, we will set few rules for our classroom. हम अपने क्लासरूम के लिए कुछ एक रूल्स सेट करेंगे. रूल्स कुछ इस तरीके से होंगे. The first thing is everybody will be on. बहुत सारे कोई ना कोई अपने आप को अनम्यूट कर लेता है. Okay. तो सबसे पहले मैं सबको म्यूट पे ही रखूंगी. थ्रू आउट द सेशन अगर आपको कहीं पे कोई भी कंसर्न होता है तो प्लीज आप अपना जो भी क्वेरी रहेगी आप उस क्वेरी को अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. यहाँ पे नीचे हमारे पास चैट बॉक्स है. यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे तो वहां पे चैट बॉक्स है. आप वहां पे जाके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं या सबके लिए कर सकते हैं, या आप अपनी क्वेरी को लिख के रख लीजिए ताकि सेशन के एंड पे हम सबकी क्वेरी को रिजॉल्व करें. अनदर थिंग मैम ये ना जो पासवर्ड है ना ये 0LX वाला, मैम ये करना मैम नहीं, वो करना मैम के फोन पर मांग रहे हैं वो, मतलब शी इज हैविंग प्रॉब्लम. अभी तक इतने सारे टीचर्स ने ज्वाइन किया, किसी ने पासवर्ड नहीं भरा. अभी तो जरूरत भी नहीं है. मैंने भी नहीं भरा मैम, पता नहीं मैंने भी नहीं भरा. फिर आप बताओ कि अगर किसी ने नहीं भरा तो मैंने तो कोई पासवर्ड भेजा भी नहीं है आपको. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने आपको कोई पासवर्ड भेजा ही नहीं है. आप लिंक शायद वो कोई और क्लिक कर रहे हैं. मैं लिंक दोबारा से भेज देती हूँ. चलो ठीक है मैम. बात तो ये है कि मैंने किसी को कोई पासवर्ड भेजा भी नहीं है और सब टीचर्स ने बिना पासवर्ड के ही ज्वाइन किया है. Okay, so the first and the most important thing, we will put everybody on mute and kindly be stable. आप प्लीज एक जगह पे स्टेबल हो जाएं. जहाँ पे भी आपका नेटवर्क अच्छा है प्लीज आप एक जगह पे स्टेबल हो जाएं और अपना कैमरा को स्विच ऑन करने की कोशिश करें. सो दैट इज व्हाई हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे. और आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए प्लीज. आपके आसपास की आवाजें जो हैं वो बाकियों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं. तो काइंडली डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. बी स्टेबल. एक जगह पे आप स्टेबल हो जाइए. थर्ड थिंग इज यूज ईयरफोन ताकि आपको क्लियरली सुनाई पड़े, क्योंकि जब आप स्पीकर पे होते हैं तो क्या होता है कि साउंड जो है वो इको करता है. इको करने से आपको प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं हो पाती है. अनदर थिंग इज आप अपनी सारी क्वेरीज को या तो पेन डाउन कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सुनीता मैम मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं कैसे कहूँ, मैं सेशन लूँ. सुनीता मैम, I tried calling Sunita actually. So she was on some other call. Let me try her. मैं बात करती हूँ. हाँ प्लीज आप करो. I'll speak to her. Perfectly fine. So okay, we are going to start because we are already 15 minutes late. So teachers, Google Forms क्या है? Google Form start करने से पहले I would like to share my screen. मैं अपनी presentation आपके साथ share करना चाहती हूँ. So here I am sharing my screen. Okay, so this is digital onboarding for the empowerment of teachers. Teachers की empowerment के लिए
we have started another initiative that is called digital onboarding, and myself Ritu from EDAP, I am relationship manager, and today we will go through the journey of Google Forms. Google Forms क्या है, Google Forms का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, Google Forms का क्या बेनिफिट है, हम आज उसको देखेंगे। सबसे पहले गूगल फॉर्म्स का कुछ सिंबल जो है वो इस तरीके का होगा, पर्पल कलर का सिंबल होगा, जहाँ पे आपको ये गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ नजर आएगा। गूगल फॉर्म्स का यूसेस क्या है, फीचर्स क्या है? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गूगल फॉर्म बहुत ज्यादा सिक्योर है। जब हम सिक्योर की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये चीज आती है कि जैसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है कि ये पर्टिकुलर चीज जो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये सिक्योर नहीं है, इससे वायरस आ जाता है। बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है कि किसी चीज से वायरस आ जाता है। बहुत सारे टीचर्स ने, एक आम लेमैन को भी ऐसा लगता है कि किसी एप्लीकेशन से कोई वायरस ना आ जाए या किसी एप्लीकेशन से मेरा कोई डाटा हैक ना हो जाए। तो बट गूगल के मामले में हम ये कह सकते हैं कि गूगल इज वेरी मच सिक्योर। गूगल गूगल इसलिए भी सिक्योर है क्योंकि गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी कंपनी है जो हमें डिजिटली प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। और गूगल बहुत सारी चीजों को ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कहते हैं ना आज की तारीख में सारा काम रोबोट्स के साथ होता है, रिमोट कंट्रोल्स के साथ होता है, तो गूगल में भी बहुत सारा काम जो है रोबोट्स के साथ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम होता है। सो दैट इज व्हाई गूगल इज वेरी मच सिक्योर। द अनदर थिंग, गूगल इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। द फर्स्ट थिंग, फ्लेक्सिबल इसलिए भी कहा जा सकता है कि चाहे आप यहाँ पे बैठ के इसके ऊपर काम करो, अपने घर पे या स्कूल पे, चाहे आप कल को इंडिया के किसी भी कोने में होते हो या इंडिया के बाहर भी होते हो, तो सेम गूगल फॉर्म आप यूज कर सकते हो जो आज आपने बनाए हैं। सेकेंड थिंग, गूगल फॉर्म्स आप अपने सेल फोन पे यानी मोबाइल से, आप अपने लैपटॉप से, आप अपने डेस्कटॉप से, किधर से भी यूज कर सकते हो। आपके पास अगर एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड बेस्ड फोन है, वहां पे भी काम करेगा। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड फोन है, वहां पे भी काम करेगा। मान लीजिए कई टीचर्स के पास एप्पल का आईफोन होता है, तो वहां पे भी ये चलेगा। अगर कुछ टीचर्स के पास एंड्रॉयड के फोन है, सैमसंग का फोन है, ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, रेडमी का है, रियलमी का है, वहां पे भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास विंडोज बेस्ड नोकिया का फोन है, विंडो बेस्ड, वहां पे भी ये काम करेगा। तो इन शॉर्ट में ये कह सकते हो कि आप किसी भी फोन से या किसी भी लैपटॉप से गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल फॉर्म टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत आसान है बनाना और उस पर काम करना। टीचर्स के लिए कैसे है काम करता है ये, और स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम करता है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। टीचर्स ने एक बार फॉर्म बना दिया, स्टूडेंट कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स उसमें कहीं से भी कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपने गूगल फॉर्म्स को लंबे समय तक सेव करके रख सकते हो। आपने आज गूगल फॉर्म बनाया, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉकडाउन में काम करेगा, कल को स्कूल जब रीओपन हो जाता है आप कभी भी वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने स्कूल प्रीमिसेस में जाके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, जो काम करना चाहें आप इस पे कर सकते हो। गूगल फॉर्म्स के जो रिजल्ट हैं वो बहुत सिक्योर्ड हैं। रिजल्ट सिक्योर का मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म तैयार किया उसका जो आंसर शीट्स आपके पास आई, जो आपके स्टूडेंट्स ने आपको रिस्पॉन्स दिया, वो भी आपका सिक्योर है। आप कभी भी उसे चाहे आज यूज करें, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल के बाद यूज करें, आपका परमानेंट आपके पास सेव है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, जो भी समरी आती है, वो सारी समरी आप एक्सेल के फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हो, एक्सेल के फॉर्मेट में देख सकते हो। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल आप हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और चीज है, गूगल फॉर्म्स में आप पॉइंट्स यानी स्कोर्स भी दे सकते हैं, मार्क्स भी दे सकते हैं, और इसका टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स गूगल फॉर्म का और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, हर एक हर एक यूजर के लिए, हर एक यूजर के लिए जो है वो अलग अलग होता है। आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए इसका यूसेज कैसे हो सकता है,
टीचर्स के लिए इसका यूसेज हो सकता है कि आपने मान लीजिए अभी तक 2-2 चैप्टर फिनिश करवा दिए अपने स्टूडेंट्स को, आप दोनों चैप्टर का वर्कशीट भेजना चाहते हो, आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस शीट भेजना चाहते हो, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने स्टूडेंट्स को, अब आपने जब चैप्टर फिनिश कर लिया, आप चाहते हो कि मैं इसका टेस्ट लूं, तो जब आप टेस्ट लोगे तो टेस्ट के लिए आप अपने गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने छोटे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये गूगल फॉर्म भेज सकते हो एज ए फीडबैक। आप उनसे पूछना चाहते हैं कि जो कुछ भी अभी तक आपको करवाया गया या ईडैक की सपोर्ट के साथ आपके साथ हमने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसका फीडबैक ले सकते हो। आपसे प्रिंसिपल मैम किसी भी तरह का फीडबैक लेना चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, आपकी क्लास के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल मैम यूज कर सकते हैं। ईडैक ने आपसे कोई डाटा कलेक्ट करना, मान लीजिए ईडैक ने आपसे कुछ बात करनी है, ईडैक ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम एक एक टीचर को कॉल नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल का एक फॉर्म शेयर कर देंगे कि आप अपनी इंडिविजुअल यहाँ पे रिपोर्ट बना के दीजिए, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म्स का यूसेज अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। टीचर्स के लिए इसका यूसेज प्रैक्टिस शीट्स के लिए हो सकता है, देन वर्कशीट के लिए हो सकता है, टेस्ट लेने के लिए हो सकता है, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हो सकता है, इन मल्टीपल जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल हमने खोलना कहाँ से, सॉरी गूगल फॉर्म्स खोलना कहाँ से है। आप कोई भी वेब ब्राउजर खोलिए, चाहे आप मोजिला खोलिए, चाहे आप फायरफॉक्स खोलिए, चाहे आप सफारी खोलिए, चाहे आप सन का सोलारिस खोलिए, कोई भी आप फॉर्म खोल ब्राउजर खोलेंगे, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, वहां पे जाके आप गूगल फॉर्म्स लिखेंगे, फॉर्म्स डॉट गूगल फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म्स डॉट गूगल डॉट कॉम लिख दीजिए, या फिर गूगल फॉर्म्स लिख दीजिए, आपके पास सामने आ जाएगा। टीचर्स, इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप अपने फोन पे इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो एक गूगल फॉर्म्स की छोटी सी एप्लीकेशन भी आती है, 10-12 MB की एप्लीकेशन है, छोटी सी, आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उस एप्लीकेशन के जरिए भी गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, अभी मैंने कहाँ से इस्तेमाल करना है, मैंने गूगल क्रोम खोला है, गूगल क्रोम खोल के मैं उस पर काम करूंगी। तो गूगल क्रोम खोल के कैसे इसका काम करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगी। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको मेरे ख्याल से एक गूगल का स्क्रीन नजर आ रहा होगा। दिस इज माई इनिशियल स्क्रीन, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन जो मैंने गूगल क्रोम की हेल्प से खोला है। दिस इज google.com। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट गूगल फॉर्म्स हियर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा गूगल फॉर्म्स, राइट। एज सुन एज आई राइट डाउन दिस गूगल फॉर्म्स हियर, व्हाट विल हैपन, मेरे पास उसका सारी सर्च आ जाएंगी, हाउ मेनी सर्च वी हैव, लाइक व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर दिस सर्च। और गूगल फॉर्म्स की राइट हैंड साइड पे उसने थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी कि गूगल फॉर्म जो है वो गूगल कंपनी का है और 2008 में तैयार किया गया था। मैंने गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ रही है, गूगल फॉर्म क्रिएट, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट, मुझे एक नया फॉर्म क्रिएट करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म्स क्रिएट पे क्लिक करूंगी। as soon as जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, I have another two option, one is personal, another one is business. So I will click on this personal because अभी मुझे अपने personal usage के लिए चाहिए, so I will not bother about the business. So where I will click, I'll click on this Google, go to Google Forms. मैंने go to Google Forms पे क्लिक किया। जैसे ही आपने go to Google Forms पे क्लिक किया, now teachers see, यहाँ पे हमारे पास number of options are there. आप सबसे पहले वाली लाइन को ही सिर्फ चेक करें, नीचे नहीं। सबसे पहले वाली लाइन में आपके पास ब्लैंक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, दीज आर व्हाट, ब्लैंक को छोड़ के ये सारे के सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, सैंपल्स हैं।
गूगल इज वर्किंग गूगल इज वर्किंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर कि गूगल ने आपको कुछ एक सैंपल्स भी बना के दिए। उन सैंपल्स को लेट्स से कि मुझे पार्टी के लिए इनविटेशन भेजना है, सो व्हाट आई विल डू, मेरे पास एक सैंपल मुझे जो गूगल ने बना के भेजा है, आई विल ओपन दैट, आई विल मेक चेंजेस एंड आई कैन सेंड। बट यहाँ पे मेरा जो पर्पस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट पर्पस है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करूंगी। दिस इज माई ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक फॉर्म। टीचर्स एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, गूगल इज हैविंग सम कलर्स, so Google used to work with these colors only, red, green, blue, yellow। आप जितने भी गूगल के सिंबल्स देखोगे इन्हीं कलर्स के साथ मिक्सचर बने होते हैं। ओके, सो वी कम टू अनदर पॉइंट। जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, मेरे पास बिल्कुल एक अनटाइटल्ड विंडो खुल गया, बिल्कुल एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ गया, ब्लैंक फॉर्म आ गया। अब इसको मैं अपने तरीके से जैसे डिजाइन करना चाहती हूँ, आई कैन डिजाइन एज पर माई रिक्वायरमेंट, राइट। सो इस अनटाइटल्ड स्क्रीन पे सबसे पहला है मेरे पास दिस अनटाइटल्ड फॉर्म। ये मेरा अनटाइटल्ड फॉर्म, दिस इज माय नेम ऑफ फाइल। तो टीचर हम अपनी फाइल का नाम बहुत ध्यान से रखते हैं। मैं इसको स्पेसिफिकली ये जरूर कहूंगी कि नेवर पुट योर फाइल नेम जस्ट लाइक ABC123 XYZ और DEF, बिकॉज लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, आपको भूल जाएगा कि आपने एबीसी के अंदर क्या लिखा था, XYZ के अंदर क्या लिखा था। सो टू मेक अगर आपको ये याद रखना है कि आपकी इस फाइल में क्या है क्या नहीं है, तो उसका टाइटल जो है, उसका जो नाम है, बहुत ध्यान से आप रखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है प्रैक्टिस शीट, कौन सी क्लास की, ईवीएस की है, ग्रेड 2 की है, और चैप्टर इसका 1 है, राइट। तो मैंने इस फाइल का नाम रख दिया, ये मेरी फाइल का नाम है। अब देखिए कल को जब भी आपके पास 10-12 फॉर्म्स बने हुए हैं अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सेक्शंस के, या सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट्स के और अलग अलग चैप्टर्स के, तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का है, राइट। सो दिस इज माई फाइल नेम। नाउ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, दिस इज माई टाइटल ऑफ वर्कशीट। तो एज सुन एज आप टाइटल पे क्लिक करोगे, वो वहां से सेम कॉपी हो गया। चलिए, आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर ब्यूटीफाई करना चाहती हूँ, मैं इसको थोड़ा फर्निश करना चाहती हूँ। तो आई जस्ट पुट इट इनटू लाइक दिस, ग्रेड 2 चैप्टर 1 किसका है, ईबीएस का है। और यहाँ पे आपने लिविंग एंड आपने यहाँ पे इसका प्रैक्टिस शीट का नाम रख दिया, कंप्लीट एलैबोरेशन में रख दिया। द अनदर इज फॉर्म डिस्क्रिप्शन, इस शीट की क्या डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे इसको डिटेल में लिख सकते हो फॉर द रेफरेंस ऑफ योर स्टूडेंट। So teachers, I have mentioned few things. This is practice sheet. Read questions carefully and answer it. You can fill your sheet only once. तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी थी, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन कर दी। You want to add something else? You can write down as per your requirement. Now my another task has started. अब टीचर्स आपके पास प्रैक्टिस शीट स्टूडेंट्स ने फिल करके भेजी है, दे वांट टू सेंड बैक टू यू। आपके पास भी बहुत सारी शीट वापस आ रही हैं। अब किस स्टूडेंट की, कौन से क्लास की, कौन से सेक्शन की, कौन से रोल नंबर की आपके पास शीट आई है, हाउ वुड यू कम टू नो, आपको कैसे पता चलेगा। सो हियर आई विल मेंशन एंटर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड आई विल राइट डाउन एंटर योर नेम एंड सेक्शन, नेम एंड रोल नंबर लिख देते हैं, बिकॉज कोई दो नाम के भी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेम नेम के भी हो सकते हैं। तो एंटर योर नेम एंड रोल नंबर, आप अपने स्टूडेंट का नाम, अपना स्टूडेंट अपना नाम और रोल नंबर लिखेगा। सो दिस इज इन शॉर्ट आंसर। व्हाई इट इज इन शॉर्ट आंसर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू, द स्टूडेंट हैज टू फिल, स्टूडेंट को सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर ही लिखना है, so that is why short answer है, 1 word 2 words में आ जाएगा। Okay, the another thing is, this is my
This is my another option which I have to activate. This is called required. इस पे जाके मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी. रिक्वायर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? रिक्वायर्ड मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये कंपल्सरी है स्टूडेंट के लिए आंसर करना. ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस शीट बिना नाम लिखे ही आपके पास भेज दे. तो स्टूडेंट को इसका आंसर करना ही पड़ेगा. जितनी देर तक वो यहाँ पे आंसर नहीं करेगा वो आपको शीट नहीं सेंड कर सकता. सो रिक्वायर्ड शुड बी एक्टिवेट. आपको यहाँ पे एक्टिवेट इसको करना है. देन आई एम गोइंग टू प्लस सिंबल. प्लस इज इंडिकेटिंग, दिस प्लस इज इंडिकेटिंग टू ऐड क्वेश्चन. जैसे ही देखिए मेरा प्लस पे सिंबल गया, एक छोटा सा पॉपअप भी आया मेरे पास, ऐड क्वेश्चन, कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरा नया क्वेश्चन ऐड हो जाएगा. नाउ आई वांट टू ask the section from my student. Select your section. Section, अब यहाँ पे A section है. देखिए अपने आप आ गया. दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सिस्टम. वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपर्टाइज के बेसिस पे आपको रेफरेंसेस भी दे देता है, सजेशंस दे रहा है. ए सेक्शन, अगले में बी सेक्शन, अगले में सी सेक्शन. ओके, सिर्फ बी या ए और बी थे तो आप ए और बी लिख सकते थे, ए बी और सी थे तो आप तीनों ही मेंशन कर सकते थे. अगर आप कोई रिमूव करना चाहते हैं जो गलती से लिखा गया, यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस, तो अल्टीमेटली दैट विल बी रिमूव्ड एज वेल. तो ए और बी दो सेक्शंस हैं. ये मेरे मल्टीपल चॉइस हैं. मल्टीपल चॉइस, दोनों में से मैं सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर पाऊंगी. मल्टीपल चॉइसेस है मेरे पास, बट सिलेक्ट मैं सिर्फ एक ही कर सकती हूँ. ओके, अगेन इट इज मैंडेटरी टू आंसर दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट को इसका आंसर करना कंपल्सरी है. मैंने इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक किया. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन. प्लस पे क्लिक किया. नाउ माय मेजर टास्क विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. यहाँ से हम अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर पुट करना शुरू करेंगे. ओके, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, कार कैन मूव ऑन इट्स ऑन. कार अपने आप चल सकती है. ट्रू है, फॉल्स है. यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया. दिस इज मल्टीपल चॉइस, तो पहला मैंने मल्टीपल चॉइस ही सिलेक्ट किया. ट्रू, फॉल्स या यस और नो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आंसर कर सकते थे. इन दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स लिख दिया, या मैंने यस और नो कर दिया. यस भी कर सकती थी, यस और नो लिख सकती थी. टीचर्स, माई मोटिव इज नॉट टू गो फॉर अकेडमिक्स. मैं आपको सिर्फ वे आउट बता रही हूँ, एक गाइडलाइंस दे रही हूँ. अकेडमिक्स के लिए डेफिनेटली भावना इज ऑलवेज विद यू. सो दीज आर द गाइडलाइंस हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर फॉर्म. अगेन आई वॉन्ट टू मेक इट मैंडेटरी. इसको मैंने कंपल्सरी करना है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मेरी शीट में जिसको स्टूडेंट छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई क्लिक ऑन दिस रिक्वायर्ड बटन. अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्लस सिंबल. राइट, अनदर क्वेश्चन इज select two pet animals from the below. मैंने यहाँ से लिखा सिलेक्ट टू पेट एनिमल्स फ्रॉम द बिलो. अब यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा आंसर्स लेने हैं, दो सिलेक्ट करवाने हैं. सो व्हाट आई विल डू, जब आपको एक से ज्यादा कोई टिक मार्क करवाना हो तो आप लोगे यहाँ पे चेक बॉक्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट. ऐसे मैंने रेंडमली कुछ भी लिख दिया. आप जितना भी यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हो, जितनी भी बड़ी लिस्ट रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो. तो सिलेक्ट टू पेट एनिमल्स फ्रॉम द बिलो. तो पेट एनिमल्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ. ओके, अगेन इट इज मैंडेटरी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हाउस इज अ लिविंग थिंग. हाउस इज अ लिविंग थिंग. यहाँ पे मेरे को चेक बॉक्स लेना है. आप चेक बॉक्स ले सकते थे. मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल चॉइसेस ले सकते हैं. ड्रॉप डाउन, मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस ले लेती हूँ. मल्टीपल लेते हैं यहाँ पे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहले हमने यस नो लिया था, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स ले सकते हैं.
ओके नेक्स्ट, अब हमने और ट्राई करना है, और ट्राई करनी है यहाँ से ऑप्शन। तो अब मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है। बाहर घूम रहे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। Okay, I have muted. Another question here, I can write down another thing. यहाँ पे मैंने दिया select living things from the below list. अब यहाँ से मेरे को living things below list में से लेनी है, तो मैंने ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में मैंने ऑप्शंस डाली। कैसी ऑप्शंस कैसे काम करती है, किस तरीके से वो अपीयर करेगी, दैट आई विल टेल यू। अगेन आई मेड इट मैंडेटरी। अनदर थिंग, प्लस पे क्लिक किया, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स फॉर इट। तो यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया। मुझे पिक्चर, आप पिक्टोरियल भी बना सकते हो अपनी वर्कशीट को एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो व्हाट आई विल डू, आई वुड लाइक टू ऐड पिक्चर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स फॉर इट। मुझे इसके लिए 5 लाइन्स लिखनी है, पहले मुझे पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहाँ से, ये मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, जैसे ही आई वांट टू ऐड पिक्चर, सो अपलोड का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में, आपके फोन की गैलरी में कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, तो वहां से आप डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। कैमरा का मतलब होता है कि आपने अभी के अभी अपने फोन से क्लिक करी है और उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हो। यूआरएल का मतलब होता है कि आप अपनी कोई वेबसाइट का नाम, जो आपको पता है आपकी स्कूल की वेबसाइट में कुछ पड़ा हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हो। टीचर जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट। ओके, सो अगर आपकी यहाँ पे, आपको कोई वेबसाइट का नाम पता है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। फोटोज अगेन आपके यहाँ पे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे आपने कोई फोटोग्राफ रखी हुई है, यहाँ कहीं शीट में है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। गूगल ड्राइव, गूगल अगेन गूगल का ही एक प्रोडक्ट है गूगल ड्राइव, जो आपको स्पेस देता है, क्लाउड पे स्पेस देता है। तो जो आपने गूगल ड्राइव पे सेव किया हुआ है, वहां से ले सकते हो। the easiest option is Google image search। आपने गूगल इमेज सर्च किया, आप यहाँ से कुछ भी सर्च करते हो। मान लीजिए मैंने आई लिखा, आई को मैंने सर्च करना है, तो आई को मैंने जैसे ही लिखा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई, बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। आई कैन सिलेक्ट एनी ऑप्शन, सॉरी एनी पिक्चर। मैंने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की और उसके ऊपर जाके फिर मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, आई कैन क्लिक ऑन दिस इंसर्ट। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, वो पिक्चर आपकी वर्कशीट पर आ जाएगी। अब आपने इस वर्क पिक्चर को बड़ा करना है, छोटा करना है, आप यहाँ से इसे ड्रैग ड्रॉप जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन है, आप इसे सेंटर रखना चाहते हो, आप इसे लेफ्ट साइड रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, आपके ऊपर, right? So this is my picture. This is the picture of eye. So identify the picture and write 5 lines for it. इसके बारे में 5 लाइंस लिखनी है। तो यहाँ से मैंने, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, चेक बॉक्स भी नहीं हो सकता, ड्रॉप डाउन भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट 5 लाइन्स फॉर दिस. So it is not short answer, it is a paragraph. So student has to write paragraph, student has to write 5 lines. Now teachers, I do understand this is not relevant for class 1 students or grade 2 students. But here just I am giving you an option that you can put such kind of long question for your senior student. सेकेंड क्लास थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स वो 3-4 लाइंस का यहाँ पे पैराग्राफ का नहीं लिख सकते, बिकॉज दे विल फिल दिस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फोन। तो फोन पे उनको शायद लिखना आए ना इतना सारा,
सो उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बहुत अच्छा रहेगा। सब्जेक्टिव पेपर आप रख सकते हो अपनी सीनियर क्लासेस के लिए, अपने 9th 10th के लिए रख सकते हैं, 11th 12th के लिए रख सकते हैं, 8th के लिए भी रख सकते हैं। दे आर ऑल्सो सेंसिबल इनफ, दे कैन ऑल्सो राइट डाउन द थिंग, राइट? सो दिस इज जस्ट एन ऑप्शन, नथिंग एल्स। Okay, so I have sufficiently done with my question paper. मैंने question paper बना लिया, अपनी worksheet पूरी तैयार कर ली है. So at the end of this worksheet, I want to add few things. मुझे इसका feedback लेना है student से कि हमने जो chapter finish किया था, teacher because you are not connected with your students on to physical basis पे आप उनको connect नहीं कर पा रहे हो, आप virtually connect कर रहे हो. So here I want to I want to take the feedback of my this worksheet. So what I'll do, I'll click on this add question again. I'll click on this, and here I am having one option that is called linear scale. So linear scale is आप यहाँ से points में feedback ले सकते हो, आपको कितने परसेंटेज इसकी क्लैरिटी हुई है या कितने पॉइंट्स आपको इसको देना चाहते हो. So यहाँ पे आपने लिखा है you understood the topic. कुछ भी आपने जो भी यहाँ पे मेंशन करना है कर सकते हैं. ये हमारे लीनियर स्केल के पॉइंट्स है, आप स्केलिंग कर सकते हो इसको, राइट? आप स्केलिंग इसको क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो. जब आप हिस्ट्री यूज करते हो तो उसमें टाइमलाइन देने के लिए भी आप स्केलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो. देन यहाँ पे मैंने 5 6 7 जितने पॉइंट्स देना चाहती हूँ, तो आई जस्ट टुक आई एम टेकिंग 6 पॉइंट्स. सो one is for not clear, not understood. आपको सब समझ आ गया. 1 पे मैंने कह दिया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. so this is my क्वेश्चन पेपर. मैंने एक वर्कशीट तैयार करी और इसको भी मैंने कर दिया मैंडेटरी, राइट? I have done with my worksheet. I want to create duplicate of any question. Let's say I want to create the duplicate of this question. So what I can do, I can click on this duplicate. तो इसी का एक duplicate copy बन जाएगी मेरे पास. ये मेरे पास duplicate आ गई. Sometimes what happen, आपसे गलती से भी click हो जाता है. So how you can remove this? You can click on this remove button or delete button. This will be deleted. ये खत्म हो जाएगा. Question वहां से remove हो जाएगा. So teachers, now my another task will start. मेरी शीट तैयार हो गई, टीचर ने अपना क्वेश्चन पेपर बना लिया. नाउ टीचर वांट्स टू मेक इट ब्यूटीफाइड. इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस पैलेट. मैं इस पैलेट पे क्लिक करूंगी. दिस पैलेट इज कॉल्ड कस्टमाइज थीम. तो मैंने इस पैलेट पे क्लिक किया. जैसे ही मैं पैलेट पे क्लिक करूंगी, हियर आई एम हैविंग वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड चूज इमेज. ये थीम है. थीम का मतलब होता है बैकग्राउंड वैसा होगा, आपका कलर कॉम्बिनेशन जो होगा वो थीम उसको बोलते हैं कि बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट का कलर, या आपकी जो ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही है पर्पल कलर की, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर देगा. सो चैन मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. So here I will do choose image. मैंने यहाँ से image को select करना है. So here I am having number of options. ये अलग अलग theme की अलग अलग options है, birthday है, food है, dining, whatever. So according to your theme, according to your worksheet, आप इसमें से कोई भी image को select कर सकते हो. Let's say I want to take this. मुझे ऐसा लेनी है कुछ. So I click on this insert. Now what will happen? ये आपके एकदम टॉप पे, आपकी शीट के टॉप पे पिक्चर आ गई. नाउ टीचर्स, you can use your school logo, you can use your building photograph, you can use your classroom photograph, you can use your chapter related photograph, any photograph which you want to take आप डाल सकते हो. just to take just to put some emotional touch. तो आप अपनी क्लासरूम की फोटो डाल सकते हो अपने स्टूडेंट के लिए. तो आपके ऊपर है कैसा आप इसमें ऐड करना चाहते हैं. As soon as I have added this picture, मेरा सारा कलर स्कीम चेंज हो गया.
So I want to change another thing, मैं कुछ change करना चाहती हूँ तो I can do it. And I want to change the background color change कर दिया. These are my different handwriting styles. So these are handwritings. These are different handwriting. This is basic. अभी तक ये basic चल रही है. You want to make it calligraphically और cursive handwriting लेना चाहते हैं, so I can go for this. Sometimes what happen है, ये बहुत ज़्यादा calligraphically और cursively लिखा हुआ तो समझ नहीं पड़ता students को. So I just want to make it simple. तो formal भी ले सकते हैं. आप अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास के अकॉर्डिंगली छोटी क्लासेस के लिए थोड़ा प्लेफुल भी ले सकते हैं. सो इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक दिस, राइट? ओके, सो वी हैव डन इट. मैंने इसको क्लोज कर दिया. ब्यूटीफुली वी हैव प्रिपेयर्ड आवर शीट. आई जस्ट वांट टू टेक द प्रीव्यू. मैं प्रीव्यू देखना चाहती हूँ कि मेरा प्रीव्यू किस तरह का ये फॉर्म नजर आएगा. सो आई कैन क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू बटन. प्रीव्यू पे क्लिक किया सो इट विल बी जस्ट लाइक दिस. जब मेरे स्टूडेंट्स के पास ये फॉर्म पहुंचेगा तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस. सबसे ऊपर ये पिक्चर होगा, देन हेडिंग दिया हुआ है, देन उसके बाद ये मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज हैविंग रेड कलर सिंबल, रेड कलर स्टार. सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड. ये यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड, यू कैन नॉट स्किप दिस. तो हर एक क्वेश्चन के आगे है. एक टीचर का मुझे क्वेश्चन आया, मैम मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हर एक क्वेश्चन के आगे वो क्रॉस लगा हुआ है पर मैं तो आंसर सही कर रहा हूँ. काइंडली इग्नोर दिस बिकॉज ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है. आप देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, देन स्टार लगा होता है, नीचे उसकी सारी कंडीशंस भी होती है. इट इज जस्ट लाइक दिस, ये मैंडेटरी है. ओके, सो प्रीव्यू भी हमने देख लिया, क्रॉस किया, मूविंग बैक टू द ओरिजिनल. ये मेरा क्वेश्चन पेपर है. अब मैंने इसकी कुछ एक सेटिंग्स करनी है. I want to settle down. I want that मेरी वर्कशीट जो है इसकी मैं कुछ एक सेटिंग्स हैं वो मैं यहाँ से फिनिश करूँ. यहाँ से दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रैक्टिस. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्लिक किया लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. इसमें कोई भी और ऑप्शन सिलेक्ट करने वाली नहीं है हमारे लिए बिकॉज द गूगल हैज मेड इट वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर अस और एक बड़ा प्लान्ड तरीके से दिया हुआ है. बट यस, ये हमारे ऊपर है कि आप कितने रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो. लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? आपने अपने स्टूडेंट्स को वर्कशीट भेज दी. अब आपने 20 स्टूडेंट्स को भेजी है. कोई एक स्टूडेंट, दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक स्टूडेंट है बहुत इनोसेंट है, उसने अपनी वर्कशीट फिल करके आपको सेंड कर दी. ऑल ऑफ सडन उसको याद आता है मेरा 5th क्वेश्चन गलत था. तो फिर वो बच्चा क्या करता है, ओपन करता है वर्कशीट, फिर से उसमें सारे क्वेश्चन ठीक करके 5th को भी ठीक करके भेज देता है. बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि वो आपके पास 2 बार ही आ गई है. बच्चे ने तो अपना 5th क्वेश्चन ठीक किया था, राइट? तो एक तो ये हो सकता है. सेकंड ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉटी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स शरारती हैं आपकी क्लास में, वो एक ही चीज को 4 बार ही भर के भेज रहे हैं. तो नाउ व्हाट विल हैपन, वो होगा क्या कि आपके पास एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रहा है. Sujata ma'am, kindly unmute yourself. Teachers, kindly don't unmute yourself until and unless it is not essential. So otherwise, it always distract everybody. So limit to 1 response. लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा बार अपनी इस शीट को फिल ना कर सके. So here I'll click on this save button. Done. So what I did, मैंने इसका पहले पिक्चर लगाया, बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया, फिर मैंने इसको प्रीव्यू देके चेक किया हाउ इट इज लुकिंग लाइक, किस तरीके का दिख रहा है. देन आई गो टू द सेटिंग्स. मैंने सेटिंग्स में जाके इसको सेटिंग भी कर दी कि एक स्टूडेंट एक ही बार फिल कर सके. दैट इज वाई टीचर मैंने सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी थी, यू कैन फिल योर शीट ओनली वंस. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया था कि आप अपनी शीट को एक ही बार फिल कर सकते हो. ऑलराइट, सो नाउ वी आर रेडी टू गो विद अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड सेंड. अब मुझे अपने स्टूडेंट्स को ये शीट सेंड करनी है. तो सेंड करने के मेरे पास वेरियस वेज हो सकते हैं. सेंड कहाँ से करनी है, मैंने यहाँ से सेंड करनी है. सेंड अलग अलग तरीके से की जा सकती है. सेंड करने के 3 ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज ईमेल. आपके पास
अगर ईमेल आईडीज हैं तो आप ईमेल आईडी से भेज सकते हो। यहाँ पे आई डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी नहीं होता, बट अगर मान लीजिए आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके प्रिंसिपल मैम इंटरनल कोई फीडबैक लेना चाहते हैं तो वो टीचर्स को ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज टीचर्स का तो ईमेल आईडी है। टीचर्स आपस में एक दूसरे को सेंड करना चाहते हैं तो वो ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए यस, आई अग्री, स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, और 95% छोटे बच्चों का तो ईमेल आईडी होता ही नहीं। तो मैं आपको बट सारी ऑप्शंस बताऊंगी। सबसे पहले है ईमेल का, तो आई कैन पुट ईमेल आईडी। मैं यहाँ पे ईमेल आईडीज मैंने लिख दिए। कंटिन्यूसली आप लिख सकते हो जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। दिस इज माई मैसेज, यहाँ पे आप देना चाहते हो, साथ में कुछ मैसेज भेजना चाहते हो। दिस इज वर्क प्रैक्टिस शीट फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट, राइट, EBST। ऑलराइट, और मैंने क्लिक कर दिया सेंड पे। व्हाट विल हैपन, आपका जो ईमेल है वो आपके जो भी जिनके भी आपने ईमेल आईडी लिखे थे उनको चला गया। दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आती है हमारे पास लिंक की। दिस इज लिंक। लिंक आई वांट टू सेंड एज अ लिंक, मुझे एज अ लिंक सेंड करना है। तो कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे पास बहुत बड़ा सा लिंक दिया हुआ है, बट आई वांट टू मेक इट शॉर्टन। मैंने इसे छोटा किया, छोटा सा, इसे छोटा इसलिए कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया, बिकॉज वो लॉन्ग में कोई एक आधा वो करेक्टर भी अगर मिसप्लेस हो गया तो वो फॉर्म खुलेगा नहीं। तो आई मेक दिस URL शॉर्टन, और मैंने यहाँ से इसे क्लिक किया कॉपी पे। अब ये हो गया आपके कंप्यूटर की या आपके मोबाइल की मेमोरी में कॉपी। कॉपी करने का बेनिफिट क्या है, अब इसको कॉपी करने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज सकते हैं। तो हाउ आई कैन सेंड, मैं कैसे भेज सकती हूँ, मुझे अपना व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। मुझे अपना व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप, मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, व्हाट्सएप पे जाके मैंने यहाँ क्या किया, पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल जाके पेस्ट कर दिया। मैंने एक आपके ग्रुप में भी पेस्ट कर दिया, आपको भी सबको आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आई कैन सेंड इट टू माय स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में अपना लिंक को शेयर कर दिया। दिस इज अनदर वे। अब बहुत बार क्या होता है कि आपके स्टूडेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, हम कैसे करें, तो आप उनको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही वाला कॉपी किया हुआ जो लिंक है, आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज खोलोगे, वहां पे जाके भी आप पेस्ट करके उन्हें इंडिविजुअल सेंड कर सकते हो। तो दिस इज द वे हमने सेंड करना है। ओके टीचर्स, सो आई हैव डन। टीचर का काम फिनिश हो गया टू प्रिपेयर वर्कशीट। टीचर ने क्या किया, वर्कशीट फॉर्म खोला, वर्कशीट बनाई, उसको क्वेश्चंस आंसर पुट करें, देन टीचर ने उसको थोड़ा कलरफुल किया, प्रीव्यू चेक किया, लिमिटेशन सेट करी और सेंड कर दिया। एक टीचर का काम हो गया है फिनिश। नाउ द टास्क ऑफ अ स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट का काम होता है शुरू। कैसे शुरू होगा स्टूडेंट का काम, अब स्टूडेंट को दो तरीके से आपने भेजा है। पहले आपने भेजा है उसको एज अ ईमेल, आपने ईमेल भेजा था, तो यहाँ पे उसको एज अ ईमेल भी आ गया। जैसे ही उसने ईमेल खोला, ईमेल में आपके पास इस तरीके से होगा फिल आउट फॉर्म। टीचर का काम फिनिश है, अब मैं बन जाती हूँ स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को एक लिंक आया है, ये लिंक आया है, स्टूडेंट लिंक पे भी क्लिक कर सकता है। स्टूडेंट को अगर आपने ईमेल करा है तो ईमेल पे भी क्लिक कर सकता है। चलिए मान लीजिए मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, जैसे सबको इजी है। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शीट ग्रेड 2 चैप्टर 1 EVS का मेरे पास एक लिंक आया, मैंने उसे ओपन किया। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने आंसर्स करे, ऋतु एंड मेरा रोल नंबर है, ओके, मेरा सेक्शन है ए, मैंने क्वेश्चंस का आंसर करा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कार कैन मूव ऑन इट्स ऑन, या तो यस पे क्लिक होगा या नो पे क्लिक होगा, सिर्फ एक ही जगह पे क्लिक होगा, राइट। सिलेक्ट टू पेट एनिमल्स, ये जो चेक बॉक्सेस होते हैं ये मल्टीपल सिलेक्ट हो जाते हैं। एक से ज्यादा अगर सिलेक्ट करने हो तो हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं।
अब देखो मैंने इसको क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करी, खाली छोड़ा, तो नीचे क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है, इसका आंसर करना पड़ेगा। ओके मैंने आंसर करा, मैंने इसको आंसर करा। अब यहाँ पे हाउस इज अ नॉन लिविंग थिंग, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, एक ही भर आ जाएगा, राइट। सिलेक्ट लिविंग थिंग्स फ्रॉम द बिलो लिस्ट, इसमें से मुझे लिविंग थिंग्स लेनी है, बिलो लिस्ट में से ये लिस्ट थी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। तो ड्रॉप, ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स फॉर इट। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर को आइडेंटिफाई किया, बस मैंने 2 लाइन्स लिखी, दिस इज एन आई, वी कैन सी विद आवर आई, विद आवर आईज। सो अब ये मैंने 5 लाइन्स लिखनी थी, मुझे 2 आती थी, मैंने 2 लिख दी। मैंने इस चैप्टर का फीडबैक देना है, तो मैंने यहाँ पे फीडबैक दिया, फीडबैक यहाँ पे मैंने दिया 4 पॉइंट। तो व्हाट इज दैट, मैंने चैप्टर को पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि लाइक आई हैव अंडरस्टूड अप टू 4 पॉइंट। जैसे ही स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस शीट फिल कर ली, आफ्टर दैट स्टूडेंट, व्हाट स्टूडेंट विल डू, स्टूडेंट विल क्लिक ऑन दिस submit. As soon as student will click on this submit, what will happen? Your response has been recorded. ये student को message आ जाएगा, your response has been recorded. आपने जो response दिया है वो आपके teacher के पास record हो गया है। Okay, that's so nice. Student का काम finish, बस student का यही 2 मिनट का काम था। टीचर का काम फॉर्म प्रिपेयर करना था, स्टूडेंट का काम उसको फिल करना था, दोनों का टास्क हो गया खत्म। अब टीचर का फिर से काम शुरू होता है। आई एम मूविंग बैक टू द टीचर, मैं वापस टीचर के पास जा रही हूँ। टीचर को अब फॉर्म्स खोलने हैं। अब मान लीजिए टीचर ने 15 स्टूडेंट्स को वर्कशीट भेजी, तो टीचर को 12 रिस्पॉन्सेज आ गए, 12 स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया कि हमने मैम शीट अपनी भर के आपको वापस भेज दिया है। तो टीचर उसको कैसे खोलेगा, कैसे चेक करेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पास रिस्पॉन्स आया है? तो टीचर ऐसे ही गूगल खोलेगा अपना और यहाँ पे ये क्लिक करेगा। आप सबके फोन में ऐसा वाला सिंबल होगा ड्राइव का, एक अलग से फोल्डर बना होता है गूगल का, उसमें ऐसा सिंबल होगा ड्राइव का। अब मैंने पहली बात बोली थी सबसे पहले स्टार्टिंग में कि गूगल इज हैविंग 3-4 कलर, तो जो उसके प्राइमरी मैंडेटरी कलर्स हैं जिसके साथ वो अपना कोई भी लोगो बनाता है, तो देखिए गूगल में भी 3-4 कलर हैं, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन। यहाँ पे भी देखिए ये जी में भी रेड, येलो, I ग्रीन think एंड Ritu ma'am, principal ma'am has joined us. I think. ओके, ऑलराइट, फाइन। गुड आफ्टरनून मैम। Let me check. But she is not able to hear us. वो ऑडियो के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो प्लीज आप उन्हें एक बार मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए और वही स्टेप्स बता दीजिए। Now she is connected. Might be. Now she is connected. नहीं, she has left. She is not there. She has left. Okay टीचर, तो रविंदर मैम तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं ऑडियो के साथ। Fine. So I am putting everybody on mute. All right. So here my screen is, sorry, this is my screen. It is paused. Okay, so teachers ने, if the teacher wants to open their Google Forms again, अब वो देखना चाहते हैं उनके कौन से स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स करा है, so what they will do, they will open google.com और फिर से जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे and they will click on this drive symbol. As soon as they will click on this drive symbol, what will happen, आपके पास आपका फॉर्म जो बनाया था, आपने अभी जो रिसेंटली क्लिक ओपन किया था, प्रिपेयर किया था, दैट फॉर्म विल बी विद यू, वो फॉर्म आपके पास आ जाएगा। So this is my practice sheet. This is my practice sheet which I have edited today.
आप देख सकते हो you edited in the past week बहुत सारी पुराने भी पड़े हैं. So this is my fresh. So you edited today, and moreover the name is also mentioned, practice sheet EVS grade 2 chapter 1. मैंने इसको open किया. I will click on this. I'll open this. What will happen then? As soon as you will open this, your worksheet will be here. आपका worksheet open हो गया है. Here I am having one response. सिर्फ मैंने इसका response भरा था. Teachers kindly mute yourself. एक्सक्यूज मी मैम, आई थिंक मैम अपना मतलब हो गया कनेक्ट. एक बार आप प्लीज चेक कर लो. Yes ma'am. Good afternoon principal ma'am. She has muted herself, I think. Yeah, she is muted, but she can listen to us. Good afternoon ma'am. So Diksha ma'am, I'll do one thing. I'll connect with her post this session once again. अभी मैम म्यूट करा हुआ मैम ने अपने आप को. All right ma'am. Diksha ma'am. Yes ma'am. Okay. So teachers हाँ ने जी. जैसे ही fill करा, so this is sorry, students ने जैसे ही fill करा, so these are the responses. So teacher ने अपना sheet को open करा, teacher ने open करा, देखा how many responses are there. So as soon as teacher will open, teacher can see मेरे पास अभी तक सिर्फ एक student का response आया है. So let's see how what is the response. This is the response. This is the response of a student. Bhavna, can you also fill? Bhavna, Didn't get it, Ritu. Actually, did you send it to me? मैंने ग्रुप में सेंड किया है ग्रीन वाली. अच्छा, मैं ग्रुप से कर देती हूँ. I'll do it. I'll do it. Okay. So this is my question paper. जो टीचर ने जब उसको ओपन करा, तो टीचर हैव सीन दैट मेरे पास one response है. That response is from Ritu. So this is the summary of response. Summary of response. This is the name of student, then section, then these are the question जो उस student ने answer करे, right? So this is complete summary of the class students. सारी के सारी class के students का इकट्ठा summary होगा. Here so far it is mentioned 1. After that 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास आते जाएंगे तो यहाँ पे fill हो जाएगा. Then you want to check your question paper as a you want to check question paper question wise. So this is my first question. I can go to the second question. I can go to third question, fourth, fifth, सिक्स एंड सो ऑन. जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन वाइज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो. इफ यू वांट टू चेक इट इंडिविजुअल, सो यू कैन चेक दिस एज एन इंडिविजुअल. आप इंडिविजुअली किसी की शीट को यहाँ पे चेक कर सकते हो. लाइक दिस इज द शीट ऑफ रितु. तो रितु ने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करा है, क्या क्या आंसर करा है, यू कैन चेक दैट. यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, यू कैन ओनली चेक दैट, राइट. आपने ये चेक कर लिया. तो टीचर ये था अलग अलग these are the ways, these are the different ways I can check the summary. How many students? Now 2 responses are there. Can you see all of a sudden it converted to 2 because Bhavna has also answered. So 2 responses are here. Again I want to go for individual. So first one is for Ritu and second one is for Bhavna. This is mentioned there. Summary maybe you can see now 2 responses are there, Ritu and Bhavna. Question wise again यहाँ पे it is mentioning how many responses? 2 responses for 6th question. For 7th question ये आंसर है. So teachers, I do let you know how we can check these things out. So ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन थी. एक बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है मेरे पास पूरा इकट्ठा चार्ट बनाने का. लाइक यू वांट इन लेमैन लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ एक हमारे पास लिस्ट बनाने का. So what I will do, I can click on this button. This is called worksheet. This is called spreadsheet. This is called Excel. Now again I am clicking on this. I can click on this button, create a new spreadsheet and click on this create button. What will happen? आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार कर देगा. And this is so beautiful part of Google Form. You know, this is amazing part. स्टूडेंट ने अपना काम किया, टीचर ने अपना काम किया एंड गूगल ने अपना काम किया कि आपको सारे के सारे रिजल्ट जो थे वो कंपाइल करके देते.
टीचर्स सी कितना इजी करा आपका काम, आपको कोई लिस्ट नहीं बनानी पड़ी, आपको किसी का नाम नहीं लिखना पड़ा, कोई सेक्शन नहीं देखना पड़ा। इवन यहाँ पे आपके पास डेट एंड टाइम के साथ आएगा कि दिस पर्टिकुलर डेट दिस पर्टिकुलर टाइम, इवन विद सेकेंड्स कि 44 सेकेंड्स पे 12:27 44 सेकेंड्स पे रितु ने भरा था, 12:34 40 सेकेंड्स पे भावना ने शीट भरी। हाउ ब्यूटीफुल दिस सॉफ्टवेयर इज, आपका काम बहुत इजी कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर, नीचे नीचे चलता जाएगा जैसे जैसे स्टूडेंट के आंसर आते जाएंगे। दीज आर द आंसर्स, सबके अलग अलग, यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर थे। आइडेंटिफाई द पिक्चर, देखो सबके अलग अलग आंसर्स हैं, सबका अलग अलग फीडबैक था। दीज आर डिफरेंट फीडबैक्स एज वेल। सो दिस इज माय एक्सेल शीट। अब एक और टीचर मैं वापस चलती हूँ अपनी प्रैक्टिस शीट पे, मैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे चलती हूँ। आई वांट टू गिव यू अनदर थिंग। अभी तक हमने वर्कशीट की बात करी, अभी तक हमने प्रैक्टिस शीट की बात करी। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ टेस्ट, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ examination. So I want to prepare, I want to create one test, I want to create one question paper. So how I can create question paper? With the help of Google Forms. So I need to do minor changes, मुझे बहुत थोड़ी सी changes करनी है, and what will happen, आपका ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट में, यानी क्वेश्चन पेपर बन जाएगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So what I need to do, I need to click on this settings button, मुझे फिर से settings पे क्लिक करना है। अब की बार I need to click on this quizzes, मुझे quiz पे क्लिक करना है, because I want to prepare as a question paper, because I want to prepare as a test. तो टीचर्स एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ से, क्विजेस यहाँ पे हमें वो बहुत सारे स्कोरिंग का प्रोविजन देगा। जब हम क्विज की बात करते हैं पॉइंट्स देगा, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन, मेक दिस अ क्विज। सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है, ये डीएक्टिवेट था, मैंने इसको करा एक्टिवेट। दैट्स इट, मेरा बस इतना ही काम था। और फिर मैंने क्लिक किया सेव। एज सून एज यू विल क्लिक ऑन सेव, so what will happen, as soon as I'll click on this save button, what will happen, आप अपने क्वेश्चन में देखो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेम और रोल नंबर तो मुझे नहीं छेड़ना, सेक्शन भी नहीं चेक करना। आई वॉन्ट टू गो टू दिस, कार कैन मूव इट्स ऑन इट्स ऑन, यहाँ पे क्लिक किया। ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रखना है आपने, यहाँ से बताइए उसको। आंसर की कितने मार्क्स की रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन रखना है, और कर दिया डन, मेरा हो गया क्वेश्चन। ओके, मैंने इसको स्कोर दे दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सिलेक्ट 2 पेट एनिमल्स फ्रॉम द बिलो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रखना चाहते हो, आई वांट टू मेक इट ऑफ 2 मार्क्स, मुझे 2 मार्क्स का रखना है। ओके, आई वांट टू ऐड फीडबैक, मुझे इसका करेक्ट आंसर भी साथ में लिखने हैं फॉर योर रेफरेंसेस। तो यस, मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखे हैं, और मैंने इसे कर दिया सेव, एंड यहाँ से करा डन। ये मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, हाउस इज अ नॉन लिविंग थिंग, ट्रू और फॉल्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, दीजिए इसके मार्क्स। आंसर की 1 पॉइंट एंड क्लिक ऑन डन। सिलेक्ट लिविंग थिंग्स फ्रॉम लिस्ट, इसके भी मार्क्स देने हैं। आंसर की मार्क्स मैंने 1 पॉइंट का क्वेश्चन, डन। ओके, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। दिस इज फॉर सीनियर किड्स, रिमेंबर वन थिंग अगेन, बिकॉज primary students or pre-primary students cannot go for the paragraphs. So what I can do, click on this answer key, I can go for this 5 marks question and click on done. Feedback को तो कोई मैंने points नहीं देने हैं। और nice टीचर, मेरा काम हो गया, मैंने टेस्ट बनाया, टेस्ट बनाने के बाद मैंने प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू इज ब्यूटीफुल, सेटिंग्स मैंने पहले ही कर दी थी, सब कुछ अच्छा है। ये तो मेरे लिए रिस्पॉन्स ऑलरेडी मैंने दे दिया। So everything I have done. Okay, assume टीचर ने अपना सारा काम कर लिया, टीचर ने टेस्ट बनाया, टेस्ट बनाने के बाद टीचर ने सेंड पे क्लिक किया, टीचर ने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया, टीचर का सब काम फिनिश हो गया। नाउ व्हाट टीचर विल डू, टीचर अगेन ओपन द माई ड्राइव, जैसे मैंने आपको खोल के बताया था।
अब टीचर मैं वर्कशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ टेस्ट के। चीजें वही हैं, बट एक माइनर सा चेंज किया था मैंने। माइनर सा चेंज मैंने क्या किया था, इसको स्कोर दे दिए थे। तो देखिए कितने स्कोर का मार्क्स है, स्कोर का पेपर है 10 पॉइंट्स का है। मेरे स्टूडेंट्स ने टेस्ट कर दिया। ओके मैंने आपको शुरू में बताया था आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो टीचर। तो टाइम लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को दिया ये लिंक है 9:05 पे सब जने शुरू करेंगे, 9 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे ये पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा, 10:05 तक सब मुझे अपना टेस्ट भेज देंगे। जो 10:10 पे भेजेगा मैं उसका टेस्ट नहीं लूंगी। तो कैसे नहीं लेंगे, वो तो ऑनलाइन है, वो तो जबरदस्ती दे देंगे। आप यहाँ से इसे बंद कर दीजिए, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेज पे जाके आपने कर दिया नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। अब मैं जो भी स्टूडेंट मुझे अपना टेस्ट पेपर फिल करके भेजेगा मैं उसका टेस्ट पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। 10:06 पे आपने लिंक डीएक्टिवेट कर दिया। अब स्टूडेंट जितना मर्जी कोशिश करता रहे उसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सेंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये होती है हमारी टाइम लिमिटेशन। टीचर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता फॉर द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी मिल गई, आपको एक ऑप्शन भी मिल गई रिस्ट्रिक्शन की, रिस्ट्रिक्शन लगा दी अब तुम जो मर्जी कर लो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। मतलब स्टूडेंट भेजते रहेंगे आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से हम इसको टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ओके नाउ अब मैंने अपना स्टूडेंट्स के आंसर शीट चेक करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस क्वेश्चन समरी पे कितने स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे, 2 स्टूडेंट्स का आया है मुझे। तो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे, इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, क्वेश्चन वाइज सॉरी, क्वेश्चन वाइज गए। सबसे पहले मुझे भावना ने भेजा है, रितु ने भेजा, ओके दैट्स ग्रेट, इसका कोई पॉइंट नहीं है। सेक्शन रितु इज फ्रॉम ए सेक्शन, भावना इज फ्रॉम बी सेक्शन, इररेलेवेंट, आपने तो पेपर चेक करना है। ओके थर्ड क्वेश्चन, कार कैन मूव ऑन इट्स ऑन, दोनों ने सही आंसर दिया है, नहीं 2 आंसर है। अब टीचर एक एक का भी क्वेश्चन ही चेक करना पड़ेगा, इकट्ठा हो जाएगा। आपने सिंपल टिक मार्क करा, सबके पेपर का सब थर्ड वाला क्वेश्चन सबका चेक हो गया, सबको 1 पॉइंट मिल गया, सेव। देखो कितना आसान है, अगर 20 शीटें आई हैं तो 20 शीट का काम आप एक ही बार में कर रहे हो, 20 बार नहीं कर रहे हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट 2 पेट एनिमल्स, दोनों ने सही दिया है, ओके दोनों के मार्क्स दिए, टिक करा, दोनों को 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउस इज अ नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट आंसर, 1 मार्क, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है सिलेक्ट करेक्ट आंसर, ये तो आई हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट 5 लाइंस फॉर इट। अब आती हैं सबकी डिफरेंट लाइन। ओके ये ऋतु ने लिखा है दिस इज एन आई वी कैन सी विद आई, ओके मैं इसको 2 मार्क्स देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज कर दिया, मैंने सिर्फ इसको 2 मार्क्स दिए हैं, सेव कर दिया। अब अगला है भावना का, ऋतु को तो 2 मार्क्स मिले, इसने 2 लाइन लिखी थी, आईज आर द पार्ट ऑफ आवर फेस, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पुट 1 मार्क एंड क्लिक ऑन सेव, डन। टीचर्स आई हैव चेक्ड माय होल क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट्स मेरी सारी चेक हो गई, ये तो फीडबैक है। ओके नाउ अनदर थिंग व्हाट आई कैन डू, मैं चेक करना चाहती हूँ अपना स्कोर। प्रिंसिपल मैम आपसे कहते हैं आपने टेस्ट ले लिया सारे स्टूडेंट्स का, मुझे उसकी एक लिस्ट बना के भेजिए। तो आप पेन कॉपी लेके नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, एक्सेल पे क्लिक करोगे, एक्सेल पे क्लिक करने के बाद सी क्वेश्चन वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज, एवरीथिंग इज रेडी विद यू। और यहाँ पे एंड में है स्कोर, ऋतु स्कोर 7 आउट ऑफ 10, भावना स्कोर 6 आउट ऑफ 10। सी टीचर व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड, हमें कोई काउंटिंग नहीं करनी पड़ी, कितने क्वेश्चन सही गलत वो सब उसने कैलकुलेट करके आपको स्कोर लिस्ट भी बना के दी थी। दिस इज अमेजिंग, आई मीन दिस इज ड्यूरिंग द लॉकडाउन टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। So this is the thing where your sheet is prepared, आपकी sheet automatically prepared हो गई, right? So I'm crossing this sheet, I'm moving back to my question paper. Another thing which I want to tell you,
ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, आपकी जो भी चेंजेस यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं, आपको कल अलग से कंट्रोल एस करके सेव नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ सेकंड बाय सेकंड रियल टाइम बेसिस पे सेव होता रहता है। आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो आप ही इसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई दूसरा टीचर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, अगर जितनी देर तक आप उनको राइट्स नहीं देते, अगर आपने उन्हें राइट्स दे दिए तो वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए उसने क्या बताया मुझे, every changes you made is automatically saved in drive, लास्ट एडिटेड वाज 4 मिनट, 4 मिनट पहले मैंने इसमें चेंजेस किए थे और जितनी भी मैंने चेंजेस किए थे वो सब सेव। So teachers, I have done with my worksheet, I have done with my question paper, how to assign marks, how to check sheets, how to check the result of my all the answer sheets, everything we have done. I'm just stop sharing the screen and we will discuss. And then I'll tell you one very interesting thing that I have discussed earlier. Starting में जो हमने discuss किया था, how we can create our Google Forms in different languages. English में तो हमने बना दिया, हिंदी and पंजाबी में कैसे बना सकते हैं. So stop sharing. Now teachers, you can unmute yourself, you can share your feedback, you can discuss. Great for ma'am. It's amazing. That's right. So Ravinder ma'am, did Although you I like? know it, Yeah. although I was aware about it Okay, already, that's great. but Great. I was not able to use it. Okay. All right. Yes, ma'am. Sandeep ma'am, did you like this Google Forms? Have you learned something new? संदीप मैम आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. Okay, unmute yourself and then only you can say Okay. something. Yes, ma'am. I like very much. Seriously. तो फिर आप Hello. Yes ma'am, we are listening you. Yes, ma'am. I learned so many things, like That's question great. papers making and how to connect our students. Na? That's great. Thank you so much, ma'am. Join us. मैं तो पहली बार आपसे actually पहले मीटिंग हुई थी तो मैं नहीं कर पाई आपसे connect. Okay. I like very much everything you are. जो भी कुछ आपने हमें बताया and learn so very. So I can't explain now. Great. So नहीं you can explain in the form of Google Forms. आप फॉर्म बना के हमें explain करना कि कैसा लगा. Okay, sure. तो आपको एक लास्ट ऑप्शन बताती हूँ. I'm muting everybody. Okay. So again, I'm sharing my screen. टीचर्स, अब मैं फिर से एक नया फॉर्म बनाती हूँ. नया फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ, दैट इज गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी. आप गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज, अगर आपको अपने मोबाइल फोन में मैसेज हिंदी में टाइप करना आता है ना, तो आप हिंदी वाला वो मैसेज वाला स्टाइल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो. मुझे गूगल ट्रांसलेट बड़ा आसान लगता है तो मैं गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करती हूँ. यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया है, उधर से मैंने एक फॉर्म ओपन किया है, एक मैंने ब्लैंक फॉर्म ओपन किया और इधर से मैंने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर योर नेम, अपना नाम लिखें, और यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया. आप इसको बोल के भी बता सकते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ माइक, आप इसे बोल के लिखोगे तब भी चलेगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ से करा कॉपी और फिर वापस आई हूँ मैं अपने गूगल फॉर्म्स पे और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट. ओके, अपना नाम लिखें. अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, कॉपी किया. आप मल्टीपल चॉइस बना सकते हो, मैंने तो ऐसे ही लिखा है. आपको क्वेश्चन पेपर बनाना बता रही हूँ, जस्ट हिंदी में कैसे कर सकते हैं. व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज नाउन,
संज्ञा क्या है, प्लस पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है, नीचे आइए, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे ऑप्शंस डाल सकते हैं जो जो भी आपने डालनी है। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन पंजाबी में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, हिंदी की जगह यहाँ पे पंजाबी सिलेक्ट करूंगी। सर्वनाम की है, कॉपी किया, and then I can click on paste. Again, I can go to what is your mother's name, मैंने मदर टंग लिखना था। कॉपी किया यहाँ से, ये कॉपी का बटन है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि आप हिंदी, आप पंजाबी, आप कोई भी लैंग्वेज में, फ्रेंच में, किधर भी बना सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में गूगल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। So this is the beauty of this Google Form. हमने बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पंजाबी में भी बना के भेजा, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे हिंदी में भी बना के भेजा, मुझे स्पेसिफिकली नहीं भेजा, ग्रुप में भेजा। So we can see on the groups only. So we were checking that how teachers are putting efforts into this. So this is another thing which we can create in Hindi, we can create in Punjabi, and we can create in other languages as well. आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। So stop sharing my screen. So this was all about related to our Google Forms, and जो भी हमने presentation अभी देखी थी, so I will share that presentation in your group as well. आपके ग्रुप में अभी हम शेयर कर देंगे, अभी भावना शेयर कर देंगे आपके साथ। भावना मैम आपके साथ ग्रुप में ये पूरी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे और साथ में एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर करेंगे। फीडबैक फॉर्म इस गूगल फॉर्म्स के रिगार्डिंग, आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको यहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट और कहीं पे हम इम्प्रूवमेंट कर सके और कोई चेंजेस कर सकें और ऐसे सेशन कितने फ्रीक्वेंटली हम लें आपके, तो ये सब फीडबैक में है। आप अपना फीडबैक जरूर देना और बाकी प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, तो जब भी आप कोई गूगल फॉर्म बनाओगे कहीं कुछ पॉइंट मिस हो जाता है तो वहां से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्लस I would request in fact, तो I would request आप सब लोग एक छोटा छोटा गूगल फॉर्म बनाओ आज और ग्रुप में पोस्ट करो। भावना मैम आपको बताएंगे कैसा रहा, राइट? Alright? Right. So we have 10 teachers on call today. Do we have 10 teachers on call today? No, we have 20 teachers. अच्छा 20 हो गए. Great. Superb. Happy to hear that. Really. पवनदीप मैम है यहाँ पे प्रेजेंट, उनका थोड़ा सा बीच में कनेक्शन एरर था। पवनदीप मैम इज देयर? क्या पवनदीप मैम ऑल क्लियर मैम? Yes ma'am, absolutely. मैम का गूगल फॉर्म It is सबसे good पहले thing आएगा for all हमारे of पास, us. है ना मैम? हाँ जी, पवनदीप मैम का गूगल फॉर्म सबसे पहले आएगा हमारे पास। अच्छा ग्रेट। फर्स्ट आएंगी पवनदीप मैम। हमारा भावना कोई कंपटीशन नहीं है, हमें सबका गूगल फॉर्म लेना तो सब बनाएंगे। Of course, everybody will need. There's no doubt about that. Ma'am, as this plan is for 1 to 4 grade, 1 to 5 grade, please give us some planning for the kindergarten too, because they are not able to do this part. मैम Nursery to UKG. यस, उसके लिए मैम देखिए नर्सरी के लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। नर्सरी के लिए तो भावना से आप अप्रोच करो नर्सरी के लिए, सब चीजों के लिए, इनफैक्ट एकेडमिकली। So, Diksha, yeah, I'll Yes, ma'am. see. It is not just for 1st to 4th. Yes, nursery will be too young to be included, but LKG and Yes, UKG ma'am. can easily be included with the help of pictures and small reading words. You know, small sentences. उनमें बहुत सारे images, pictures के through हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस worksheet को. We can have everything on this. नहीं
actually. Ma'am, Yeah. we will use this thing, but the thing is we are going for the online classes. All the students are being online or using phone for the whole day. Actually, we are giving classes from 9 to 2:30. So they are using phone from 9 to 2:30. So let us give, although we will use this too, बट कुछ ऐसा भी हो भी मैम उस इसके अलावा भी हम बच्चों को कुछ ऐसा पार्ट दे पाए जो हमारा So मैनुअली ma'am, भी that's हो. a separate issue. That's a separate issue, no? Here, let Ritu ma'am अभी जो session ले रही हैं, let her complete that session और वो हम अलग EP teachers के साथ बात कर सकते हैं. That is Okay, a separate sure issue. ma'am, sure. Teachers, even Diksha, no? Diksha ma'am, हाँ, even Diksha हाँ, ma'am, हाँ, I हाँ. would suggest कि ये जो हमारा सेशन है, this is how we can use technology. जहाँ पे हमारी ये जो EP प्रोग्राम की बात है, हमारे अर्ली प्रोग्राम की बात है, या कोई एकेडमिक क्वेरी की बात है, तो डेफिनेटली भावना in fact looking forward, भावना would like to take your session. वो जितना डेप्थ में वो जा सकते हैं ना, तो मैं तो उसका ऊपर भी नहीं जा सकती. Like, so she can go for academic part, she can go for academically beautifully she will explain. And the rest, this Google form we can use up to class 10 or 12 as well. It is not up to 4. Yes ma'am, yes ma'am. We can use up to any class. So let's see how you can make it beautiful and how you can prepare this well. Rest, we are always here to support you. Any question, any query, anytime you can contact us. Yeah, sure ma'am. Thank you so much. Right. Thank you so much ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Bye-bye. ma'am, for joining us. Thank you, ma'am. Everyone. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.